मेरे परिवारजनों, बिना गारंटी मांगे तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। लो जी किसान साथियों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब जितने भी कृषि यंत्र होंगे उन पर सरकार की ओर से 50 से 80% की सब्सिडी दी जाएगी। और अभी सरकार ने एक नया पोर्टल के तहत एक नई लिस्ट सूची जारी की है, जिसमें नए गाइडलाइन जारी किए। सभी किसानों को कृषि यंत्र दिए जाएंगे। जो किसान पहले आवेदन करेगा उस किसान को पहले सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कृषि यंत्र की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवश्य दे दिया जाएगा। सबसे पहले मैं इसकी पूरी उद्देश्य बता देता हूँ। सरकार बता रही है कि उन्नत कृषि यंत्रों के लिए उपयोग में समय और श्रम की बचत करना सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है। अनुदान योजना का बात करें तो अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों को यानी किसानों को श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। यानी आपको सभी किसानों को 40 से 50% की सब्सिडी तो दी जाएगी, लेकिन जो SC ST किसान होंगे उनको सरकार की ओर से 20% का एक्स्ट्रा सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान किसान पोर्टल यानी राज किसान पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले मैं इसकी पात्रता बता देता हूँ। तो आवेदक के पास स्वयं के नाम का कृषि भूमि होना जरूरी है, यानी परिवार की स्थिति में कोई राजस्व रिकॉर्ड में किसान का नाम होना आवश्यक है, तभी आप इसका सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, जो किसान ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, यानी सभी कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसमें किसान के नाम पर ट्रैक्टर चालित किसान के अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन किसान आवेदक के नाम पर होना जरूरी है। और एक कृषक विभाग को किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र सिर्फ 3 साल में एक बार ही दिया जाएगा। यानी किसान साथियों, आप समझे हैं, एक जो कृषि यंत्र आपने लिया है उसको 3 साल के बाद ही दूसरा कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। बाकी 3 साल तक एक ही कृषि यंत्र दिया जाएगा, चाहे कोई भी कृषि यंत्र खरीदे। अब मैं आपको सब्सिडी का फायदा बता देता हूँ, कौन से कृषि यंत्र पर सरकार की ओर से कितना सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, कृषि यंत्रीकरण जो ट्रैक्टर है, पावर ऑपरेटेड जो यंत्र है और हॉर्स पावर रेंज के आधार पर SC ST और लघु सीमांत किसान जो महिला किसान है उनको ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। बाकी जो अन्य श्रेणी के किसान है उनको यहाँ पर सब्सिडी का लाभ अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं सीड ड्रिल सब्सिडी योजना के बारे में बता देता हूँ। यानी कोई किसान सीड ड्रिल या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन खरीदता है जो 20 bhp से कम की क्षमता से हो या 35 bhp से कम क्षमता की होगी, तो उस किसान को यहाँ पर SC ST किसान और लघु सीमांत किसान है उनको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब आपको यहाँ पर 28,000 रुपए की कम से कम सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। बाकी जो अन्य किसान होंगे उनको 22,400 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। और जो किसान डिस प्लाऊ या डिस हेरा खरीदना चाहते हैं तो उस किसान को यहाँ पर SC ST वालों को 50% सब्सिडी मतलब 50,000 रुपए तक की आपको सब्सिडी दी जा सकती है। बाकी जो अन्य कैटेगरी के किसान है, जो OBC जनरल कैटेगरी किसान है, उनको यहाँ पर 40,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। रोटावेटर का जो अगर सब्सिडी की बात करें तो रोटावेटर पर जो किसान SC ST और लघु सीमांत किसान है उनको 50% सब्सिडी के साथ 50,400 रुपए का रोटावेटर पर सब्सिडी मिलेगी। और अन्य कैटेगरी के किसानों को यहाँ पर 40,300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मल्टी क्रॉप थ्रेशर पर सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर SC ST वालों को 50% सब्सिडी, इसका मतलब 2,50,000 रुपए की अधिकतम आप सब्सिडी ले सकते हैं। और आजकल मार्केट में मल्टी क्रॉप थ्रेशर है वो कम से कम 4.5 लाख रुपए में मिल रहा है। तो 4.5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाती है, तो किसान को काफी सस्ता पड़ता है। बाकी जो अन्य कैटेगरी के किसान है, OBC और जनरल कैटेगरी, उन किसानों को 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार जो नीचे और भी देखो, प्लांटर है, ग्रेटर है और रेज प्लो प्लांटर है, ये मैं इतना जानता नहीं हूँ कि कौन से कृषि यंत्र है। बाकी इन कृषि यंत्रों पे भी सरकार 50% सब्सिडी के साथ SC ST वालों को 75,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अन्य कैटेगरी के किसानों को
यहाँ पर 60% सब्सिडी मिल रही है। तो इस प्रकार ये सब्सिडी का डिस्प्लाउ और अलग अलग कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा कृषि यंत्र खरीदना है वो आप अपने हिसाब से कोई भी कृषि यंत्र सिलेक्ट कर सकते हैं। आवेदन प्रोसेस के बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको पहले आपूर्ति स्रोत के बारे में समझना जरूरी है। अधिकृत और पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समितियां द्वारा सरकार की ओर से जो आदेश दिया जाए उसके बाद ही आपको कृषि यंत्र खरीदना है। यानी सरकार की ओर से आदेश दिया जाएगा कि अब आपको कृषि यंत्र खरीदना है, तभी आपको कृषि यंत्र खरीदेंगे तो आपको सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाएगा। ध्यान रहे किसान साथियों, आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आप कृषक स्वयं अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा। बाकी अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन के लिए आपको यहाँ पर एक विकल्प दिखाई दे रहा है, आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो इस विकल्प पर आवेदन को आपको क्लिक करना होगा। बाकी अगर आप आवेदन की प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो नीचे आवेदन कैसे करें वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो ओपन होगा, जिस वीडियो में आप देखकर आवेदन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। अभी ये सरकार का लेटेस्ट अपडेट आया है। जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो पहले 20% से 50% था, लेकिन अब सरकार ने इसको 40% से लेकर 50% कर दिया है। मेरे हिसाब से जो गरीब किसान है, जो खेती का काम करते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आवेदन प्रोसेस के बारे में आगे दिखाऊं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जन आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद सबमिट करना है। फिर आपको एक सदस्य को सिलेक्ट करना है। जन आधार कार्ड में जिस सदस्य के नाम कृषि यंत्र है यानी ट्रैक्टर खरीदा हुआ है तो उस किसान का नाम सिलेक्ट करके उसे ओटीपी आएगा, ओटीपी को सेंड करना है। बाकी आगे की जानकारी आप वैसे नजदीकी जन सेवा केंद्र पर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वहां पर आपकी आवेदन प्रोसेस अच्छे से पूरी हो सकती है। बाकी और भी कई सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में यहाँ पर फव्वारा सेट के लिए अलग से कृषि यंत्र है, मिनी बीज किट के लिए अलग से है, छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि, जैविक खेती के लिए फसल बीमा क्लेम, सुदर्शन खेतों की तारबंदी के लिए, ये सारी ऑनलाइन प्रोसेस है अभी सरकार ने चालू की है। तो मेरे हिसाब से जिस किसान को जरूरत है जिस योजना के बारे में, वो किसान यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। अभी सरकार की ओर से 50% सब्सिडी दी जा रही है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकती है। जो किसान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्य से, उन किसानों के लिए ये बहुत ही जोरदार स्कीम निकाली गई है। आवेदन प्रोसेस के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप नजदीकी जन सेवा केंद्र या ई मित्र की दुकान पर जाकर अपनी अप्लाई प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर चालित जो कृषि यंत्र होगा उनके नाम पर ही पंजीकरण करेंगे तो आपको सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड होगा, जन आधार कार्ड होगा, जमाबंदी की नकल होगी, 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेंगे। बाकी जो आपने कोई भी कृषि यंत्र खरीदा है उनकी आपको एक रसीद लेनी है, वो आपको जमा करवानी है और फिर आप ई मित्र पर जाकर आप इसका अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, अब जो आपको कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के बारे में इस वीडियो में जो जानकारी समझाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। इसके अलावा कोई भी डाउट या सवाल है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। नए वीडियो में उसी के बारे में डिटेल से जानकारी बता दूंगा। बाकी आप जन सेवा केंद्र पर जाएंगे तो पूरी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।